Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2019 part C question number 8. ओके, ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस से पूछा गया है। टॉपिक आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ये एक थ्योरम पे बेस्ड है। उस थ्योरम का नाम है बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, जो बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम है इसके 3 फॉर्म है। ठीक है, सेट पर है, सीक्वेंस पर है और सब सीक्वेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन है वो सब सीक्वेंस पर है। बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास का जो थ्योरम आपने पढ़ा है वो सेट पर भी है और सब सीक्वेंस पर भी है और सीक्वेंस पर भी है। ठीक है, जैसे सेट के लिए क्या कहता है वो कि अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट आएगा। ठीक है, सीक्वेंस के लिए आपका बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट आएगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। आपका ये बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम कहता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम फॉर द सब सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा। आपका ये बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम कहता है। ठीक है, बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम जो आपका है वो इसमें यूज़फुल हुआ है। एकदम डायरेक्ट रिजल्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके 2 ऑप्शन रिजल्ट पे हैं। ठीक है, और एक 2 ऑप्शन तो काउंटर एग्जाम्पल से ही काम कर जाएगा। ठीक है, तो बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम फॉर सब सीक्वेंस। कोई अगर सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा। आपका ये थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो पहले एक बार इसके आप जो क्वेश्चन से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। ओके, आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। एंड एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन इज ए कॉन्वर्जेंट। There is exactly one subsequence which is convergent. There are infinitely many subsequence of an which is convergent. There is a subsequence of an which is convergent. तो इसकी अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करूं मैं, ठीक है, बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो जाएगा। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो आपका ट्रू हो गया बाई बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, बाल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हुआ तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा देयर इज एग्जैक्टली वन सबसीक्वेंस विच इज कॉन्वर्जेंट। अगर मैं एन सीक्वेंस को ले लेता हूँ -a⁻n, ठीक है, आपका ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि जो आपका ये सीक्वेंस है एक ही कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर मैं a2n ले लेता हूँ तो ये जो आपका सीक्वेंस आएगा a2n वो आपका a⁻n आ जाएगा। मतलब अगर इसको आप खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा, ये आपका सीक्वेंस ऐसे खुलेगा, n=1 तो -1, फिर n=2 तो फिर 1 स्क्वायर माइनस आपका वो हट जाएगा, तो फिर -1 फिर 1, ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स आएगी। तो ये बार बार अल्टरनेट करेगा। ठीक है, आपका -1 फिर +1 फिर -1। ठीक है, तो मैंने इवन टर्म्स ले लिया 1 1 1। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका कैसा है, कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिमिट पॉइंट आएगी, अगर इसको आप ओपन करते हैं
तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस जो हो गया कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो आपका ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्स कर जाएगा और ये आपका सब सीक्वेंस है। और दूसरी बात ये, अगर आपने इस 4n ले लिया, ठीक है, तो 4n अगर आपने ले लिया तो ये भी क्या आएगा, 1 की पावर n करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो आपका ये भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये भी आपके इनफाइनाइटली, अगर एक रिजल्ट ये भी है, रिजल्ट नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हुआ और उसका आपने कोई भी अगर सब सीक्वेंस लिया तो वो कॉन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। अगर आपने कोई सीक्वेंस लिया वो कॉन्वर्जेंट है तो उसका आपने कोई भी सब सीक्वेंस बनाया वो भी कॉन्वर्जेंट ही आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका प्रूफ अभी लिखने वाला हूँ ऑप्शन 3 के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन कह रहा है सेकेंड एग्जैक्टली वन, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 2 3 बल्कि इनफिनिटली हो जाएंगे, ठीक है। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन इज ए कॉन्वर्जेंट, अगर मैं सबसीक्वेंस को एन ही ले लूँ, एन क्या है, सीक्वेंस है आपका, तो उसी को मैं ले लेता हूँ एक सबसीक्वेंस, ठीक है, बाउंडेड है, बट ये कॉन्वर्जेंट नहीं है। जो इसकी लिमिट पॉइंट आएगी वो -1 और 1 आएगी, और कोई सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है लेकिन कॉन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप किताब में देख सकते हैं, इसका मैं प्रूफ भी लिख दूंगा, ठीक है। बट तो ये भी आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सबसीक्वेंस विच इज कॉन्वर्जेंट। अब मैं आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है, के डैश। सीक्वेंस की जो सारी टर्में हैं वो इस लाइन के अंदर आ रही है, इस कटिंग लाइन के अंदर। ये जो आपका पूरा है ना, ये आपका पूरा क्या है, सीक्वेंस की सारी टर्में हैं जो इस लाइन पर आ रही है, और आपका सीक्वेंस बाउंडेड है। तो बाल्ज़ानो-वीरस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि उसके पास एक सब सीक्वेंस होगा जो कॉन्वर्जेंट होगा। तो भैया एक मैंने इसका सब सीक्वेंस निकाला, वो क्या हो गया, AK। ये मेरा एक सब सीक्वेंस है जो कि कॉन्वर्जेंट है, ठीक है, और एक किसका सब सीक्वेंस है, AN का। अब जो मेरा AK निकल के आया ना, जो मेरा AK एक सब सीक्वेंस तो है ही है, लेकिन वो अपने आप में एक सीक्वेंस भी है। जब वो सीक्वेंस है ना, जब वो सीक्वेंस अपने आप में है, ये एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आप, ठीक है, आपका ये एक क्या है, सब सीक्वेंस है, और ये कन्वर्स कर रहा है पॉइंट कहीं ना कहीं L पर। तो एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की जो सारी टर्में होंगी इस इंटरवल के अंदर जाएगी, ठीक है। आपकी एक जब जाएगी तो इसका अगर आपने कोई भी सब सीक्वेंस बनाया तो सीक्वेंस की जो टर्में होंगी वो इसके अंदर से आएगी। जब इसके अंदर से आएंगी तो वो भी तो इसी पॉइंट पर कन्वर्स करेगी, ठीक है। सीक्वेंस की अगर आपने कोई भी टर्म्स बनाया, कोई सीक्वेंस आपका अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी जो आपने कोई भी अगर आपने सब सीक्वेंस लिया तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस बन जाएंगे जो कि कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे। एक बार मैं ये लॉजिक आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर मेरा एक सीक्वेंस AK जो कि सब सीक्वेंस है, अगर वो L पर कन्वर्स कर रहा है तो एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की जो सारी टर्में होंगी वो इस इंटरवल के अंदर जाएंगी। और मैंने अगर इसके अंदर से कोई भी अगर इसका मैंने एक सब सीक्वेंस लिया तो वो भी तो जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस की जो टर्में होती हैं वो जब इसके अंदर जा रही हैं तो जो सब सीक्वेंस लूँगा मैं वो भी तो टर्म इसके अंदर से तो आएंगी, ठीक है, तो भी जाएंगी। तो आपका ये आपका था लॉजिक कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपने बनाया, बाल्ज़ानो-वीरस्ट्रास थ्योरम का जो एप्लीकेशन, कि अगर कोई सीक्वेंस आपका बाउंडेड है तो उसके पास एक कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक निकल के आ गया तो उससे आप इनफाइनाइटली मेनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके। और ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, काफ़ी यूज़फुल तो है ये, इसमें 2-3 रिजल्ट्स इस्तेमाल हुए हैं
वो रिज़ल्ट मैंने लिखा नहीं, कभी लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे किताब में लिखा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है, खास करके नेट के एग्ज़ाम के लिए। और उसका प्रूफ तो आपको आना चाहिए, है ना। जो रिज़ल्ट होता है आपको उसका प्रूफ लिखना आना चाहिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में अगर आप उस ऑप्शन को ट्रू करते हो तो आपको उसका प्रूफ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शंस है काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड होता है, किसी काउंटर एग्जाम्पल से जो आपका ऑप्शन है वो ट्रू नहीं होता है। तो लॉजिक आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा किस ऑप्शन को आप ट्रू करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।